जय हिंद दोस्तों, मैं राघवेंद्र शर्मा अपने YouTube चैनल स्पेशल रीजनिंग बाई राघवेंद्र शर्मा पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम दोस्तों देखते हैं क्लॉक के सेकंड टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तो उन्हें हम आज देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे सेकंड टाइप है दर्पण प्रतिबिंब। क्या है? दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब में आप लोग देखेंगे कि दर्पण प्रतिबिंब में जो घड़ी होती है, घड़ी की सुइयाँ होती हैं। आप लोग देखेंगे कि दर्पण की खासियत होती है कि दर्पण में दाएं वाली वस्तु बाईं ओर और बाईं वाली वस्तु दाईं ओर पहुंच जाती है। ठीक है, दर्पण में दाईं वाली सुई बाईं ओर और बाईं वाली सुई दाईं ओर हमें दिखाई देती है। आप लोग देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। या तो हमें घड़ी बनाकर और घड़ी के साइड से मिरर लगा देगा, यानी दर्पण लगा देगा, तो हमें समझना है कि इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। या फिर हमें कोई भी टाइम दे देगा, उस टाइम में हमसे कहेगा कि इस टाइम का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो हम दोनों ही तरीके के क्वेश्चन देखेंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि मान लीजिए ये घड़ी है 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और ये 8। मान लीजिए किसी घड़ी में आपका 4:50 हो रहे हैं। कितने मिनट हो रहे हैं? 4:50 का समय हो रहा है। तो भाई आप लोगों को पता है कि सबसे पहले मिनट की सुई को प्रदर्शित करेंगे। तो ये 10 पर आपकी मिनट की सुई हो गई, 50 मिनट हो गई। और 4 बजकर हुई है तो घंटे की सुई लगभग इस कंडीशन में होगी, 5 के करीब होगी। तो ये समय हो गया। तो मैं अभी कह रहा था कि भाई दर्पण में और उसके बगल से मान लीजिए कोई इस तरीके से दर्पण लगा देगा। ठीक है, ये मान लीजिए दर्पण लग गया। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आता है तो हम समझ जाएंगे कि इसका हमें क्या निकालना है? दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। क्या निकालना है? दर्पण प्रतिबिंब। अब दर्पण प्रतिबिंब में मैंने अभी बोला कि दाईं वाली सुई बाईं ओर और बाईं वाली सुई दाईं ओर पहुंच जाती है, लेकिन बीच वाला भाग कहाँ रहता है? बीच में ही रहता है। कहाँ रहता है? बीच में ही रहता है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि बीच में ही रहता है, तो बीच से हम तुलना यहाँ पे करेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि बीच से तुलना करने पर ये वाली सुई इस बीच के इस साइड में एक और दूसरे अंक पर है। तो जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो ये इस साइड में पहुंचेगी, तो तुलना फिर बीच से ही होगी। बीच से एक अंक की तुलना बीच के एक अंक से, बीच के 2 अंक की तुलना बीच के 2 अंक से। तो मिनट की सुई आपकी तकरीबन कहाँ पहुंच जाएगी? 2 पर पहुंच जाएगी। घंटे की सुई की तुलना करते हैं तो घंटे की सुई की तुलना आप देखेंगे बीच से करेंगे। तो ये बीच के इधर एक अंक, बीच के इधर एक अंक, दूसरे अंक के थोड़ा बाद में है, तो यहाँ पर भी दूसरे अंक के क्या हो जाएगी? थोड़ा बाद में हो जाएगी। ये आपकी घंटे की सुई है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये घंटे की सुई है, मिनट की सुई। तो इस समय को मैं क्या पढ़ूंगा? 7:10 का समय पढ़ूंगा। क्या पढ़ूंगा? 7:10 का समय दर्पण में हमें दिखाई देगा। लेकिन अगर हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन करने में हमें थोड़ा दिक्कत होती है, और हो सकता है एक आध क्वेश्चन हमसे मिस्टेक भी हो सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी अगर आपको किसी भी समय का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है, तो हम दिए गए समय को, जो भी समय दे रहा है, उस समय को तुरंत क्या करेंगे? 11:60 में से घटा देंगे। किस में से घटा देंगे? 11:60 में से घटा देंगे। जैसा कि मेरे को समय दे रहा था 4:50, तो मैं 4:50 को 11:60 में से घटाता हूँ। 4:50 को 11:60 में से घटाता हूँ तो 60 में से 50 गया 10, 11 में से 4 गया 7। तो आंसर हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 7:10 का निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने 7:10 निकाला था, और यहाँ पर भी हमारा कितना निकला है? 7:10 ही निकला है। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं जल प्रतिबिंब। कौन सी? जल प्रतिबिंब। तो जल में क्या होता है आप लोग देखेंगे कि मान लीजिए आप किसी तालाब के किनारे खड़े हैं, और तालाब के किनारे आप लोग देखेंगे तो तालाब में आपका नीचे वाला भाग ऊपर दिखाई देता है या पहले दिखाई देता है, और ऊपर वाला भाग बाद में दिखाई देता है या नीचे की साइड में दिखाई देता है, और बीच का भाग बीच में ही रहता है। क्लियर है? तो यहाँ पर भी क्वेश्चन जल प्रतिबिंब में भी क्वेश्चन जल प्रतिबिंब
जल प्रतिबिंब में भी क्वेश्चन आपके दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो वही तरीका कि घड़ी बनी हुई है 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और ये 8, और उसके नीचे या फिर ऊपर, नीचे या ऊपर इस तरीके से मिरर टाइप का लगा होगा, तो हम समझ जाएंगे कि इसका हमें क्या निकालना है, जल प्रतिबिंब निकालना है। या फिर हमसे इसका क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब भी बोल सकता है, इसी को हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब भी बोल सकते हैं। ठीक है, पहले वाला टाइप था कि जिसमें दाईं ओर या बाईं साइड, दाईं साइड में या बाईं साइड में इस तरीके का अगर मिरर लगा हुआ होगा तो हम क्या निकालेंगे, उसका दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे। लेकिन अगर यही मिरर नीचे या ऊपर की तरफ लगा होगा तो हम समझ जाएंगे कि या तो हमें इसका जल प्रतिबिंब निकालना है और या फिर हमें इसका क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। जल प्रतिबिंब को ही क्या कहते हैं, क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें मान लीजिए कोई समय हो रहा है 3 बजे का, कितना समय हो रहा है, 3 बजे का, ये 3 बजे का समय है। अब 3 बजे का समय है तो मैंने अभी बोला, या चलो कोई और समय मान लेते हैं, 4 बजे का समय मान लेते हैं। कितने बजे का समय, 4 बजे का, ये मान लीजिए 4 बजे का समय है। तो 4 बजे का समय है, आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपका 4 बज रहे हैं घड़ी में और हमसे कहता है जल प्रतिबिंब। तो जल में क्या होता है कि ऊपर वाला भाग जो है वो नीचे आ जाता है और नीचे वाला भाग जो है वो है ऊपर आ जाता है, और बीच वाला भाग कहाँ रहता है, बीच में ही रहता है। कहाँ रहता है, बीच में ही रहता है। तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि ये बीच में 3 से 1 अंक इधर है नीचे, तो ये इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, 3 से 1 अंक ऊपर हो जाएगा। तो ये आपकी घंटे की सुई यहाँ पर हो जाएगी, ये घंटे की सुई हो गई। और आप लोगों को पता है कि मिनट की सुई ऊपर है, मिनट की सुई ऊपर है, तो यहाँ पर ऊपर से मिनट की सुई कहाँ जाएगी, तुरंत नीचे की ओर आ जाएगी। तो ये तुरंत नीचे की ओर मिनट की सुई आ गई। अब अगर मिनट की सुई 6 पर है तो मिनट कितनी हो गई, 30, और घंटे की सुई 2 पर है तो यहाँ पर हम इसको समय बोल देंगे 2:30। लेकिन अब आप लोग कहोगे सर 2:30 पर तो घंटे की सुई 2 और 3 के बीच में होनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि जल कभी शांत नहीं होता है, जल में हमें प्रतिबिंब क्या है, हिलता हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ पर अगर मिनट की सुई 6 पर है तो हम यहाँ पर 30 मिनट कहेंगे, और घंटे की सुई 2 या 2 के बाद है तो इसे हम 2:30 का आंसर दे देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर इस टाइप में यहाँ पर भी हमसे गलती होने के चांस रहते हैं। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है कि कभी भी आप लोगों को यदि जल प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना हो, जल प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना हो तो दिए गए समय को 18:30 में से माइनस कर देंगे। किस में से माइनस कर देंगे, 18:30 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आपका अगर मैं समय है 4 बजे का, 4 बजे के समय को 18:30 में से माइनस करता हूँ तो 30 का 30, 18 में से 4 गया 14, 14:30 और 14 को कितना कह सकता हूँ, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2:30। क्लियर है। कभी कभी आप लोग देखेंगे कि कभी कभी जैसे समय आ गया, मान लीजिए समय आ गया हमारा 2:50। कितना समय आ गया, 2:50। बोले इस समय का जल प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो जल प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब पूछता है तो आप लोग देखेंगे कि कभी भी अगर मिनट की संख्या 30 मिनट से ज़्यादा है, कभी भी अगर मिनट की संख्या 30 मिनट से ज़्यादा है तो यहाँ पर 18:30 में से मैं मिनट की संख्या बढ़ाता हूँ तो 18 1 घंटा है, और 18 में से मैं 1 घंटा हासिल का लेता हूँ तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो 1 घंटा हासिल का लूँगा तो 60 मिनट ये 30 मिनट ये, टोटल मिनट कितनी हो जाएंगी, 90। और आप लोगों को पता है कि 18 में से 1 घंटा हासिल का चला गया तो घंटे कितने बचे, 17। तो यहाँ पर मैं इसको कितने में से माइनस कर दूंगा, 17, 90 में से माइनस कर दूंगा। तो 90 में से 50 गया, कितना बचा, 40। 17 में से 2 गया, कितना बचा, 15। अब 15 40 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 3:40 लिख सकता हूँ। तो यानी जल प्रतिबिंब या क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, 3:40 हो जाएगा। क्लियर है। तो घड़ी का अगला टाइप अपन देखते हैं अगली वीडियो में। क्लियर, धन्यवाद।